ऐसा हुआ पहले कि जब इन चीज़ों को देखने लगा मैं, तो इनमें छिपी हुई झूठ को देख लिया और मेरी धारा बदल गई। तो मैं लोगों को, मैंने स्वयं को देख लिया जब से, तो मैंने लोगों को कहने की कोशिश की मजाक ही हो गया। और होता है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो उसका अभी भोग पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ दिखाई देता है संसार में, मिलता है, कुछ आनंद मिलता है, ये करेंगे, पार्टी करने जा रहे हैं। तो उसके आगे अगर मैं गीता लेकर के जाऊं तो वो तो कहाँ मेरी बात मानेगा, नहीं मानेगा, मजाक ही बनाएगा और कहेगा तुम भी तो करते हो पार्टी। वो बाहर ही देखता है। सारा अध्यात्म मन का खेल है, मन के लिए होता है। तो जब उनको मैं ये सब बातें बताता हूँ तो उसी व्यर्थ मालूम पड़ती है, ये ज़्यादा ज्ञान फैल रहा है। उनके लिए, उनके पक्ष से देखूं तो ठीक है, चलो, क्योंकि जिसने अभी तक नहीं जाना कि ये मुझे नहीं दे सकती थी, बहुत चीज़ें ऐसी आई जो मुझे जिसने मुझे वादा किया खुशी दूंगी, माया नहीं, माया की बात कर रहा हूँ, मगर दिया नहीं। उस चीज़ को जब तक नहीं देखते लोग, और मुझे बहुत बार इसमें दौड़ाया खुशी दूंगी बोल करके, और झूठ दिया, अंतिम में कुछ नहीं मिला, हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये जब तक नहीं देखेगा कोई, तब तक उनको सारा जितने भी महापुरुष आए उनके वक्तव्य को सुनाओ, कुछ काम नहीं है। तो जिसने ये देख लिया कि झूठ है, ठगती है माया, जब उसकी धारा पलटती है, तो अगर वो कोई अगर मेरे साथ आए तो समझाएंगे उसको, बातचीत करेंगे। लेकिन अभी छोड़ दिया इनको मरने तो कोई मतलब नहीं। कोई पार्टी करने जा रहा है, उसको कहूँगा मैं कि सत्य की बात निकालूंगा, बुद्ध पर महावीर कृष्ण की बातें करूँगा, कहाँ सुनने वाला है वो, उसको और चोट चाहिए। अभी तक उसने देखा नहीं है, और ये ठीक भी है, क्योंकि नया नया जीवन है, हरियाली हरियाली दिखाई देती है, सब चीज़ नया है, तो उसे पकड़ने की इच्छा होती है ना। लेकिन चलो 18, 20, 25, 30 साल तक के मनुष्य को होगा, अरे उसके बाद तो सब चीज़ अनुभव में आ जाएगा, तब भी लोग नहीं समझते हैं। तो मैं समझाता था लोगों को, थोड़ी सी सत्य की एक दो बातें निकालता था, मगर वहाँ भी मजाक ही होता है। ठीक है भाई, मरो, करो, अपना जीवन जियो। मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से जियो ना। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे सलमान खान जैसा बनना है, यही तो मेरी मर्जी है। अरे भाई, सलमान खान है इसलिए तुम्हारी वो मर्जी बन गई। सलमान खान नहीं होता तो तुम दूसरे को पकड़ते। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। तुम जो हो उसी को स्वीकार करो ना। कुछ बनने, कुछ करने के चक्कर में तो आदमी बंधन में पड़ता है। और ताज्जुब होता है मुझे, आज कम से कम 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, आज तक एक बंदा मुझे नहीं मिला जिसका संसार से पेट भर गया हो।
और चाह रहा है और लाते इतनी खा रहा है माया की, फिर भी इसको समझ नहीं आया ये लोग को। आज तक एक बंदा मुझे नहीं मिला माँ कसम, जो चेतना की धारा में लौटना चाहता है अपने स्वरूप की ओर। अरे एक भी मिलता तो मुझे बहुत आनंद मिलती। एक भी बंदा नहीं। जीने दो। जिस वक्त लगने लगे कि ये झूठ है, तब बहुत देर लगने लगती नहीं। ये जब मरने की अवस्था में होते हैं ना, तब इन्हें सत्य की चिंता होती है। तब जान करके क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद मर जाना है, तो ये मज़ा लुत्फ नहीं ले पाते। अभी जानना है, अभी जान के फिर लीला करनी है, नाटक जीवन में। जिंदगी की यही कहानी है। उद्देश्य दो हैं, एक संसार को जानो, एक अपने को जानो, स्वयं को जानो। उसके बाद फिर यही उद्देश्य है। किसी को 80 साल लगते हैं इसे जानने में, लेकिन वो 85 साल जीते हैं, 5 साल ही मौज कर पाते हैं और मर जाते हैं। वो भी बुढ़ा में ज्ञान हो गया तो क्या लाभ। अगर 25 की उम्र में जान गए तो फिर मज़ा से टाइम पास करते रहो जीवन में, कोई टेंशन नहीं। ये अपने को जानो, संसार को जानो, फिर कहानी ख़त्म, उद्देश्य ख़त्म जीवन का। और फिर मौज मस्ती करो, नाटक करते रहो, लीलाएं करते रहो बस। यही है जीवन। उसको अपने को जान लेने के बाद फिर क्या करना है, ऐसे चलो भाई, खेलते हैं। जैसे बोलता है कि अभी हो गया काम ख़त्म हो गया, अरे लाओ ताश थोड़ा सा खेल लेते हैं, लाओ एक पिक दारू पी लेते हैं काम ख़त्म होने के बाद। तो जीवन का उसे करते हैं ना लोग, टाइम पास करते हैं तो लूडो खेलेंगे। आओ, तो अपने को जानने के बाद और संसार को जानने के बाद, अपने को जानने के लिए संसार से भागना नहीं होता है, उसी में दिखाई पड़ता है कहानी। और जो जानना चाहता है उसके साथ बात करूँगा मैं, ये बात करके लाभ नहीं। तो जब अपने को जान लिया और संसार को देख लिया, सत्य को, या जो सत्य भाषित होता है मगर झूठ है उसको देख लिया जब, तो हो गया अभी कहानी ख़त्म। और वैसे होता है, लाओ ताश खेलेंगे, लाओ एक पिक खा देंगे, लूडो खेलेंगे, चलो। ऐसा होता था जीवन। फिर टेंशन नहीं है कोई भी। तब फिर तभी तो लगते हैं ना हम। अपना स्वार्थ जब मिटा, अहंकार गिरा, तो फिर टाइम पास करने के लिए समाज की सेवा की तरफ लगते हैं। किसी को पढ़ाएंगे, बच्चे को कुछ करेंगे। मैं तो जा चुका अभी, ख़त्म। कुछ कर देंगे टाइम पास। तो टाइम पास के लिए जो भी, जिस पुरुष ने भी देख लिया भीतर, अंतर यात्रा हो गई जिसकी, उसके बाद तो कुछ करने की सोचता है। क्योंकि यहाँ जो मैं नाम का चीज़ रहता था वो गया, अभी मेरे लिए क्या करना। तो ऐसी होती है कहानी। अपने को मिथ्या जानना, ऐसा नहीं है यहाँ मिथ्या ही है। नहीं तो लोग सब तो मेरे लिए ही तो करना चाहते हैं। करोड़ों हो गए, अरबों हो गए, और चाहिए। ये भाई करेंगे क्या।
कुछ होगा ना उसका काम, इसलिए तो कमा रहे होते हैं ना। तो ये जल्दी जानो और मौज में रहो और टाइम पास करते रहो। जैसे ताश जुआ खेलते रहते हैं लोग काम खत्म होने के बाद, ऐसे ही हमारा भी काम है। मेरा, हमारा नहीं, एक्चुअल में सब मनुष्य का है। अपने को जानो और संसार को जानो जल्द से जल्द। ये है जीवन में आने के बाद, जन्म होने के बाद का काम। और ये जितनी जल्दी ख़त्म किया इस काम को, उतनी जल्दी से मौज मिलना शुरू हो जाता है। फिर 10 साल बाद, 15 साल का उम्र में जान लिया तो काम ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर नाटक करते रहो, टाइम पास करते रहो। टाइम पास के नाम में ऐसा है, और जो जिसने भीतर को देख लिया वो टाइम पास इस प्रकार से करते हैं कि किसी को मदद किया, समाज के लिए कुछ किया, उसके बाद फिर अपना कुछ नहीं रहता है। परिवार रहता है लेकिन मात्र परिवार नहीं रहता, सारा परिवारों में ही परिवार भी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं बंधते कि मात्र वो घर में जो 6-7 आदमी हैं उनका ही मैं हिस्सा हूँ परिवार का। ऐसा नहीं है, सब परिवार बन जाते हैं। मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ। मात्र उसका होकर के नहीं रहना है। हम तो कौन है जान लिया ना, इसके बाद फिर मियाँ नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। यही कहानी। तो देखता हूँ कोई बंदा मिल गया तो मौज होगी, जो अपनी तरफ लौट रहा है, अपनी तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है। वैसे बंदा मिला तो मौज हो जाएगी और मज़ा आएगा। लेकिन कोई मिलता नहीं। ठीक है, उनको करने दो। और अगर करने नहीं दिया तो भी मेरा अपराध ही होगा, क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर कच्चा फल को तोड़ के गिराने से नहीं होगा, उसे पूरा पक के गिरना होगा। पूरा भोग लो, देख लो ये मिथ्या है। कुछ चीज़ें ऐसी है ही नहीं जो मुझे सुख दे सकती है। सुख के नाम पर मुझे मौत की ओर ले जाती है आशाएं रोज रोज दे करके। तब तुम पकते हो और ध्यान की तरफ लौटते हो, अपनी तरफ लौटते हो। अंतर यात्रा शुरू होती है तब।